भगवान श्री कृष्ण की 11 बातें। जो इन बातों को सुनता है उसके जीवन से कई नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। उसके मन में भगवान की भक्ति जग जाता है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आप जो ये भगवान श्री कृष्ण की 11 बातों को सुनेंगे तो आपका मन बिल्कुल ही साफ सुथरा और स्वच्छ हो जाएगा। मन में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा और श्री कृष्ण का छवि आपके आंखों में दिखाई देने लगेगा। तो हृदय में बसा लीजिए भगवान श्री कृष्ण की छवि को और इन 11 बातों को ध्यान से सुनिए। अगर आप इन 11 बातों को ध्यान से सुन लेते हैं तो आप भक्ति के रस में डूब जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको अवश्य मिलेगा और आप भक्तिमय हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण की 11 बातों को। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, मेरा आपसे ही निवेदन है कि अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण की 11 बातों को। हृदय में श्री कृष्ण को बसा लीजिए और मन को शांत करके इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनें। पहला, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को चिंता बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता चिता के समान होता है। जो व्यक्ति हमेशा चिंता में डूबा रहता है उस व्यक्ति का सारा बुद्धि, सारा विवेक जलकर भस्म हो जाता है। व्यक्ति को चाहिए कि वो चिंता को छोड़कर भगवान के चिंतन में लग जाए। जो ईश्वर का चिंतन करता है उसे कल्याण अवश्य मिलता है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम किसे अपना समझते हो? कौन तेरा अपना है? जो तेरे आसपास है, क्या वो तेरे अपने हैं? तो जरा बताओ, वो क्या तेरे साथ आए हैं या फिर तेरे साथ जाएंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए तेरा यहाँ कोई भी अपना नहीं है। अगर तेरा कोई अपना है तो बस ईश्वर है। ईश्वर के पास से ही तुम आए हो और ईश्वर के पास ही तुम चले जाओगे। ये तो माया नगरी है जो तुम माया के जाल में फंसकर तुम्हें ये लगता है कि जो मेरे पास है सब मेरा है। जो मेरे पास ये लोग बैठे हैं वो मेरे अपने हैं, पर ये बस इसी जन्म का नाता है और जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो ये सारे रिश्ते नाते समाप्त हो जाएगा। इसलिए परमात्मा को ध्यान करो और तेरा कोई है तो बस परमात्मा ही है। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है उसका चिंता बिल्कुल ना करो। शायद तेरे जीवन में जो हो रहा है वो कष्टदायी है, पर जो हो रहा है वो पूर्व निर्धारित है और जब तक इसका अवधि है बस उसी समय तक ये समय रहेगा। फिर समय बदल जाएगा और शायद तुम अगर दुख में हो तो सुख में आ जाओगे। कभी भी अपने मन में ये ना सोचना कि मैं जो दुखी हूँ बस दुखी ही रहूँगा, क्योंकि समय तो बदलने का नाम है और तुम जानते भी हो कि समय बदलता रहता है। जब समय आएगा सुख का तो सुख आ जाएगा। इसके बारे में कभी भी चिंता और फिक्र न करो। बस दुख है या सुख है, तुम समान रूप से अपना जीवन व्यतीत करो। तेरे कर्मों में जो है बस परमात्मा तुम्हें बिना मांगे ही दे देंगे। चौथा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। अगर तेरे मन में कई प्रकार के इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, तुम्हें कई चीज़ को प्राप्त करने की लालसा हो रही है, तो बस
इच्छाओं को यहीं पर रोक दो, क्योंकि तेरे इच्छा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जो तुम्हें मिलना है वो तुम्हें मिल ही जाएगा। कोई तेरे हक को नहीं छीन सकता। जितना तुम कर कर आए हो उतना तुम्हें अवश्य मिलेगा। तेरे कर्मों का फल कोई दूसरा नहीं भोग सकता। अगर तुम अच्छे कर्म किए हो तो तुम्हें अच्छा फल अवश्य मिलेगा। तेरे कर्मों का फल कोई छीन नहीं सकता। और जो तुम इतने इच्छाओं को पाल कर बैठे हो, और अगर ये इच्छाएं तेरे कर्मों में नहीं है तो बस ये इच्छाएं पूरी नहीं होगी। और जब इच्छाएं पूरा नहीं होता तो व्यक्ति को बहुत ही कष्ट होता है। इसलिए अपने इच्छाओं को सीमित रखो और बस परमात्मा पे विश्वास रखो। 5वां, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ जो होता है सब पहले से ही निर्धारित होता है। किसी का दोष नहीं है किसी के दुख होने में, और किसी का उपकार भी नहीं है किसी के सुख होने में। बस व्यक्ति अपने कर्मों का फल ही तो भोगता है। कौन किसे दुख और कौन किसे सुख दे सकता है। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो तेरे दुखों को अंत कर सके, और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो तुम्हें सुख दे सके। तेरे भाग्य में अगर सुख है तो तेरा सुख कोई नहीं छीन सकता, और तेरे भाग्य में अगर दुख है तो तेरा दुख कोई दूर नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहता हूँ कि बस ईश्वर के शरण में रहो और ईश्वर से ही अपने मनोकामना के लिए प्रार्थना करो। 6, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो तेरा कर्तव्य है बस अपने कर्तव्य पे अटल रहो। अपने कर्तव्य को निभाओ। कुछ मत देखो कि इसके पीछे क्या ऊंच और क्या नीच हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को आंख मूंद कर निभाता है उससे कभी गलती नहीं होता। हर व्यक्ति का अलग अलग कर्तव्य होता है, और जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है उससे कभी पाप नहीं होता, उससे कभी गलती नहीं होता, क्योंकि कर्तव्य निभाना सबसे अच्छी बात होती है। और हर व्यक्ति अगर अपना अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभाता है तो इस दुनिया में कहीं भी संकट नहीं होगा, कहीं भी कोई दुख और कोई समस्या नहीं होगा। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भटक जाता है तभी तो समस्याएं उत्पन्न होती है। इसीलिए किसी को भी अपने कर्तव्य से अलग नहीं होना चाहिए। 6, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बस दाढ़ी और मूँछों को बढ़ा लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। अगर कोई गेरुआ रंग के वस्त्र पहन ले और दाढ़ी और मूँछों को बढ़ा ले तो बस वो देखने में ही साधु लग सकता है, पर वो साधु नहीं हो सकता। साधु होने के लिए इन दाढ़ी और मूँछों की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई गेरुआ रंग के वस्त्र की। व्यक्ति साधु बनने के लिए बस अपने जीवन में अच्छे कर्म करे, दूसरों पे उपकार करे और सबके दुखों को अंत करने का उपाय सोचते रहे और करते रहे, उसी को साधु कहा जा सकता है। साधु का मतलब है कि लोगों को कल्याण करे, और जो लोगों को कल्याण नहीं कर सकता और बस दाढ़ी और मूँछों को बढ़ाकर गेरुआ रंग का वस्त्र पहनकर बैठ जाए तो उसे साधु नहीं कहा जा सकता। 7वां, श्री कृष्ण कहते हैं कभी भी किसी चीज़ के लिए शोक न करो, क्योंकि यहाँ हर चीज़ ही नाशवान है। जो तेरे पास है वो सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये शरीर भी जो तेरा है वो नहीं रह पाएगा। इसीलिए जो मिटता है उसे मिटने दो,
ये विधि का विधान है। 8वां, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सदा अपने हृदय में प्रेम को बसाए रखो, क्योंकि प्रेम में ही भगवान बसते हैं। जब तेरे हृदय में प्रेम बसेगा तो मानो भगवान ही तेरे हृदय में वास करते हैं। वैसे भी जो हर किसी से प्रेम करता है उस पे ईश्वर अति प्रसन्न रहते हैं। 9वां, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा और मेरा के चक्कर में बिल्कुल न रहना, क्योंकि यहाँ जो भी है न तेरा है और न किसी और का। जो तेरे पास है वो पहले किसी दूसरे के पास था और फिर किसी दूसरे को मिल जाएगा। जो तेरा मेरा करता है वो बड़ा ही मूर्ख होता है, क्योंकि जब यहाँ से जाता है तो बस खाली हाथ ही चला जाता है। 10वां, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे अच्छा कार्य होता है दूसरों को भलाई करना। जो किसी दूसरे को मदद और भलाई करता है, सहायता करता है, हर किसी को दुख दूर करने में वो लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही महान होता है और ऐसे लोगों पे ईश्वर बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। 11वां, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास दुख है मानो उसके पास ईश्वर है, क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में सुख होता है तो वो भगवान का नाम लेना ही भूल जाता है, पर जो व्यक्ति कष्ट और दुख में रहता है वो हमेशा परमात्मा को याद करते रहता है और यही काम उसे परमात्मा से जोड़ देता है। इसलिए दुख से कभी न घबराना। तो ये थे भगवान श्री कृष्ण की 11 बातें। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।